नमस्ते दोस्तों। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर विवेक सतवार। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 के लिए चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की नई सीरीज, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो भी बोर्ड के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। अगर आप क्लास 10 बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ने से पहले अगर जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि आने वाले चैप्टर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले तो बेटा प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो हमारे पास दो नंबर होते हैं, एक तो प्राइम नंबर होता है और एक और कंपोजिट नंबर होता है। तो कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं और प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर कि जिसके कितने फैक्टर होते हैं, टू फैक्टर, इसको बोलेंगे प्राइम नंबर। और जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हो, मोर देन टू फैक्टर्स, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। हमें यहाँ पे पूछा हुआ है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, दो नंबर होते हैं। चलो पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। मतलब कि अगर हम 3750 की फैक्टराइजेशन करें तो जब हमें वहां पे 5 मिलेंगे तो उनकी पावर कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करें कि अगर सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है 750। अगर फिर से 5 से डिवाइड करें तो कितना होता है, फिर से 5 से करेंगे तो 150। अगेन 5 से करेंगे तो 50, आई मीन 13। अगेन 5 से करेंगे तो 6। हमें किसकी बेटा एक्सपोनेंट चाहिए, 5 की। अब इसके आगे 5 तो हमें मिलेगा नहीं, तो हमें कितनी बार 5 मिला, 5 रेज़ टू 4। तो 5 का एक्सपोनेंट कितने हो गए। ठीक है, तो अभी चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। What is the greatest possible speed at which a girl can walk 95 meter and 171 meter in an exact number of minutes? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे हम एचसीएफ फाइंड करेंगे या फिर एलसीएम फाइंड करेंगे। यहाँ पे भी बोला है कि ऐसे हमें दोनों की पॉसिबल स्पीड बतानी है कि जो गर्ल है वो 90 मिनट मीटर और 71 मीटर में एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट में पहुंच जाए। अब बेटा हमें डिफरेंस पता है कि एचसीएफ कब फाइंड करना है और एलसीएम कब फाइंड करना है। में अगर कोई भी पॉसिबल नंबर है वो हमारा अगर छोटा आना चाहिए तो हम फाइंड करते हैं एचसीएफ, और अगर हमारा आंसर बड़ा आता है तो हम फाइंड करते हैं एलसीएम। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हमारा आंसर कैसा आएगा, यानी छोटा आएगा या फिर बड़ा आएगा। हमें यहाँ पे पता है कि जो भी हमारे जो मिनट्स फाइंड करने, तो जो भी हमें यहाँ पे नंबर दिए 95 और 171, उससे तो छोटा ही आएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, 95 और 171 का एचसीएफ। ठीक है, चलो तो सबसे पहले इन दोनों का फैक्टराइज करते हैं। तो 95 के फैक्टराइज करेंगे तो ये 5 से करेंगे तो 19 और 19 1। ठीक है, तो 95 का फैक्टर मिला मुझे 5 इंटू 19। अब 171 के फैक्टर करेंगे हम। 171 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 57, और 57 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 19 और 19 1। ठीक है, तो 171 के फैक्टर मिले मुझे 3 इंटू 3 इंटू 19। अब मुझे एचसीएफ निकालना है किसका, 95 और 171 का। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते थे कि जो दोनों में जो नंबर कॉमन आ रहे हैं, दोनों में जो फैक्टर कॉमन आ रहे हैं वो होता है हमारा एचसीएफ। तो दोनों में 19 कॉमन है तो एचसीएफ क्या होगा हमारा 19। और यहाँ पे जो स्पीड भी होगी सबसे ज्यादा पॉसिबल स्पीड, वो भी क्या हो जाएगी हमारी 19 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ग्रेटेस्ट नंबर विच वैन डिवाइड्स 1251, 9377 and 15628 leaves remainder 1, 2 and 3 respectively। तो हमें यहाँ पे कोई ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है कि जो ये तीनों ही नंबर को डिवाइड तो करता है लेकिन वो रिमाइंडर भी छोड़ता है 1, 2 और 3 रिस्पेक्टिवली। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जब इसको डिवाइड करता है तो जो रिमाइंडर बच रहा है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें परफेक्ट डिवीजन वाला नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हमें तीनों नंबर दिए और उसके रिस्पेक्टिवली जो रिमाइंडर बच रहे वो भी दिए हुए। तो 1251, उसमें से रिमाइंडर बच रहा है 1, तो उसमें से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 1250।
फिर 9377, उसमें से रिमाइंडर बच रहा है 2, तो उसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9375। ठीक है, फिर हमारा तीसरा नंबर है 15628, उसमें रिमाइंडर बच रहा है 3, तो उसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15625। अब हमें यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, इसका एचसीएफ निकालते थे, और एचसीएफ निकालने के लिए हमें तीनों को फैक्टराइज करना पड़ेगा। चलो सबसे पहले करते हैं 1250 के फैक्टर निकालेंगे हम। तो 1250 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 250, 250 को 5 से करेंगे तो 50, 50 को 5 से करेंगे तो 10, और 10 को 5 से करेंगे तो 2, 2 और 1। तो क्या मिले मुझे फैक्टर 1250 के, 5 कितनी बार, 4 बार है, तो मीन इसका 5 4 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, चलो, अभी दूसरा नंबर करेंगे हम 9375। तो सबसे पहले इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है 1875। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 375, इसे भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 75, इसे भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 15, 15 को 5 से करेंगे तो 3, 3 और 1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 कितनी बार आ रहा है हमारा, 5 टाइम्स, तो 5 4 मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा नंबर है 15625। इसको भी सबसे पहले 5 से डिवाइड कर दें तो हमारा बचता है 325, इसे भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 625, इसे भी 5 से करेंगे तो 125, इसे 5 से करेंगे तो 25, 5 5 25 और 5 1। ठीक है, तो इसके मुझे फैक्टर मिले, 5 कितनी बार आ रहा है, 6, यहाँ पे हमारा 5 टाइम था। तो बेटा हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में हमें क्या चाहिए कि जो भी हमारे कॉमन नंबर होते हैं उसकी छोटी पावर। तो यहाँ पे जो भी कॉमन क्या है 5 है, और उसकी सबसे छोटी पावर क्या है 4, तो वो आएगा हमारा एचसीएफ में। तो 5:4 क्या होता है, 5 5 25, 25 5 125, और 125 5 620। तो हमारा आंसर क्या मिला यहाँ पे हमें, 625। यानी कि 625 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है कि जो ये तीनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, और जो रिमाइंडर है वो 1 2 और 3 रिस्पेक्टिवली हमें मिल रहे हैं। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर्स एंड ए क्यूब एंड बी क्यूब आर। अब देखो बेटा, हमें सबसे पहले तो क्या बोला हुआ है कि ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर। तो सबसे पहले तो को प्राइम नंबर होता क्या है, यानी कि ऐसे दो नंबर्स कि जिसमें दोनों में कॉमन फैक्टर यानी वन ही हो, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ कि हमारा एक दो नंबर है, एक नंबर है हमारा 1, और दूसरा नंबर है मेरा, चलो 2 और 3 लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक नंबर 2 है और दूसरा नंबर 3। तो मुझे बताओ कि 2 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 और 2, और 3 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 और 3। इन दोनों में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है, नहीं है। तो ये जो 2 और 3 दोनों हुए मेरे, वो क्या हो गए मेरे को प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, अब मुझे बोला है कि ये दोनों ही मेरे को प्राइम नंबर है, देन ए क्यूब एंड बी क्यूब आर। तो अगर मैं इन दोनों नंबर का क्यूब करूं तो वो मुझे क्या मिलेगा, को प्राइम होगा, नॉट को प्राइम होगा, इवन नंबर या ऑड नंबर। तो चलो इसी दोनों को एग्जांपल लेके समझते हैं। 2 और 3 दोनों मेरे को प्राइम नंबर है, तो उसका क्यूब करते हैं। तो 2 क्यूब कितना होता है 8, और 3 क्यूब, 3 क्यूब होता है 27। ठीक है, चलो अब इसके फैक्टर निकालते क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसके फैक्टर क्या होते हैं, 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें भी 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है, नहीं है। तो वो भी क्या हो गए हमारे को प्राइम नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ n इज अ नेचुरल नंबर, यहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है, देन 2 ब्रैकेट 5 n प्लस 6 n ऑलवेज एंड विथ। तो यहाँ पे जो हमें दिया हुआ इक्वेशन टाइप का कि 2 ब्रैकेट में 6 n, सॉरी 5 n प्लस 6 n,
तो ए डिजिट ऑलवेज एन कौन से डिजिट से होगी? तो यहाँ पे दोनों जो एन दिए हुए वो हमारे क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। तो हम जब भी कोई ऐसा दिया है तो एज एन एग्जांपल हम कोई नंबर लेके उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ कि अगर एन मेरा है 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 ब्रैकेट में 5 रेस टू 1 प्लस 6 रेस टू 1, ठीक है। चलो 5 रेस टू 1 भी 5 होता है और 6 रेस टू 1 भी 6 होता है, तो 5 + 6 11, और 11 × 2 = 22। चलो एक और एग्जांपल लेके समझते हैं कि n = 2 है मेरा। तो 2 ब्रैकेट में 5 रेस टू 2 प्लस 6 रेस टू 2, 2 5 स्क्वायर 5 प्लस 6 स्क्वायर 36। चलो फिर 2 25 + 36 कितना होता है, 61, और इसका मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 122। अब दोनों ही हमें जो एग्जाम्पल लिए उसमें देखोगे एंड कौन से डिजिट से हो रहा है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400। तो हमें कोई भी दो नंबर का एलसीएम मुझे दिया हुआ है 2400। Which of the following cannot be their HCF? तो यहाँ में जो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए उसमें से कौन से वो दोनों नंबर का HCF नहीं हो सकता। बेटा एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो भी हमारा HCF होता है वो क्या होता है, ऑलवेज एन फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, हमारे एलसीएम का फैक्टर होता है, यानी कि जो एचसीएफ होगा वो एलसीएम को डिवाइड करेगा, वही हमारा एचसीएफ हो सकता है। अगर वो एलसीएम को डिवाइड नहीं कर सकता तो वो कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता। चलो बारी बारी से इसको चेक करते हैं कि वो कौन सा डिवाइड कर पा रहा है। चलो 2400 को डिवाइड करने की ट्राई करते हैं सबसे पहले 300 से। चलो यहाँ पे 20 कट 8 ये तो डिवाइड कर रहा है, तो ये तो इसका एचसीएफ हो सकता है, ठीक है। चलो अभी दूसरा है 400, 00 कट 6 4 तो ये भी डिवाइड कर रहा है, तो ये भी उसका एचसीएफ हो सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा 500, 00 कट, लेकिन 24 डिवाइड बाई 5 नहीं हो सकता, यानी कि जो 500 है वो वो दोनों नंबर के एचसीएफ नहीं हो सकता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर जो भी हमारा एचसीएफ होता है इज ऑलवेज एन फैक्टर ऑफ एलसीएम, मतलब वो एलसीएम को डिवाइड करता ही करता है, तभी वो उसका एचसीएफ होगा, वरना वो एचसीएफ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम, द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हमें एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो निकालना है, लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर का। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो चलो पहले वो लिखते हैं कि लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा हमारा, 4, और लीस्ट प्राइम नंबर 2। तो इन दोनों का सबसे पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। चलो तो एचसीएफ ऑफ 2 and 4, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, 2, और एलसीएम एलसीएम ऑफ 2 and 4 इज 4। तो हमें रेशियो निकालना है इसका एचसीएफ टू एलसीएम। तो एचसीएफ है 2 और एलसीएम है 4, तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो 1:2 हो सकता है। तो हमें लिस्ट कंपोजिट नंबर और लिस्ट प्राइम नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो कितना मिला, 1:, ये हमें याद रखना है कि लिस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है और लिस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। चलो अभी चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? ये तो हमें अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया कि स्मॉलेस्ट प्राइम क्या होता है हमारा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, और इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, 2 नंबर। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहाँ पे चलते हैं। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन √2 and √3। तो अब यहाँ पे हम इनके रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे √2 और √3 के बीच के। देखो हमें पता है कि √2 है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.4 के समथिंग होती है। पीछे कुछ होता है लेकिन हमें वो नहीं याद रखना अभी के लिए। और जो √3 होता है उसके बीच क्या होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.7 समथिंग होती है। हमें इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो समझ लो कि मैं मान लूं कि 1.4 और 1.7 के बीच में आता है 1.5। मुझे इसका निकालना है, रेशनल नंबर चाहिए मुझे, तो इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा मैं, तो नीचे 10 लिख सकते हैं। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 5
थ्री जा फाइव, टू जा, तो कौन सा मिला मुझे? 3/2। अभी एक और चाहिए मुझे, तो समझ लो कि मैं यहाँ पे 1.6 लेता हूँ। तो इसको भी अगर हम पॉइंट को रिमूव करके नीचे 10 लिखे और सिंप्लीफाई करें, तो 8 टू जा 5 टू जा, तो कौन सा मिला मुझे? 8/। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसके बिटवीन के रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें जितने भी बोले हुए हैं। ठीक है, चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Given that root 2 is an irrational number, तो prove that 5 plus 3 root 2 is an irrational number। तो यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, तो इस पूरे नंबर को मुझे इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इसे हम कौन सी मेथड से करते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होती है कि सबसे पहले तो हम इस नंबर को अज्यूम करते हैं कि एक रेशनल नंबर है, और लास्ट में जाके इसको हम रॉन्ग प्रूव करेंगे। यानी कि अगर वो रेशनल नंबर नहीं है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि लेट अज्यूम दैट 5 plus 3 root 2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, अगर वो रेशनल नंबर है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकता हूं मैं। तो 5 plus 3 root 2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। और यहाँ पे ए एंड बी दोनों कौन से नंबर होंगे? को प्राइम नंबर। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम साइड चेंज करते हैं कि अगर ये 5 है, साइड चेंज करेंगे प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। तो 3 root 2 इज इक्वल्स टू ए प्लस 5 अपॉन बी। अब यहाँ पे एडिशन करना है, तो ये प्लस है, और यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे, तो 1 हो जाएगा। और बी और 1 का एलसीएम बी होगा, तो यहाँ पे ऊपर भी मुझे बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए प्लस 5 बी अपॉन बी। अब एक 3 मल्टीप्लीकेशन में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस 5 बी अपॉन बी बी। अब यहाँ पे देखो, रूट टू हमें क्वेश्चन में दिया है कि वो कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। और ये साइड हमें जो नंबर मिला है वो कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है। यानी कि वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर है। और रूट टू इरेशनल नंबर है, और यहाँ पे बीच में साइन है इक्वल की, तो हमें पता है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। तो यहाँ पे वो पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे हम। रूट टू इज irrational number and a plus 5b upon 3b is रेशनल नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग assumption। thus 5 plus 3 root 2 is irrational number। हमने पहला अज्यूम किया था कि वो कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है, लेकिन वो हमें पीछे जाके अब क्या पता चला कि वो तो रेशनल नंबर है ही नहीं। तो अगर वो रेशनल नंबर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसे कंबाइन भी आ सकते हैं या सिंगल डिजिट में भी आ सकते हैं, लेकिन आपको इरेशनल प्रूव करना क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो उसी तरह से हमें करना है, सबसे पहले तो रूट 5 को हमें रेशनल नंबर अज्यूम करना है, और इसको रॉन्ग प्रूव करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो पहले तो मैं अज्यूम करता हूँ कि लेट अज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है, तो इसको हम ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, और यहाँ पे ए और बी दोनों क्या होंगे? हमारे को प्राइम नंबर। अब करेंगे दोनों ही साइड स्क्वेयरिंग, तो रूट 5 का भी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ब्रैकेट में लिखेंगे बोथ साइड स्क्वेयरिंग। अभी बेटा यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास? 5 इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब यहाँ पे 5 डिवीजन में साइड चेंज करूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर।
तो यहाँ से एक खास चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर ये 5 मल्टीप्लाई में तो साइड चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जो ये 5 है ए स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो अगर कोई भी नंबर उसको डिवाइड कब करता है, जब उसका फैक्टर होता है तभी करता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं कि सिक्स, सिक्स के फैक्टर क्या है, 3 और 2। तो अगर 3 और 2 दोनों ही 6 को डिवाइड कर सकते हैं, है ना, तभी वो उसके फैक्टर है। तो अगर कोई भी नंबर उसको डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उसका फैक्टर है। तो यहाँ पे भी मैं इसी तरह लिख सकता हूँ कि 5 है तो वो क्या है, ए स्क्वायर का फैक्टर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। अगर 5 ए स्क्वायर का फैक्टर है तो फिर वो ए का भी फैक्टर होगा। तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हमें एक चीज अज्यूम करनी है कि लेट ए इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 5 सी। यानी कि यहाँ पे जो ए इसकी वैल्यू कितनी है, 5 सी है। तो यहाँ पे जो ए उसकी वैल्यू में यहाँ पे पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। चलो, तो क्या होता है, 5 बी स्क्वायर इक्वल टू ए की प्लेस के हम 5 सी लिखेंगे, 5 सी स्क्वायर। तो 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 और सी स्क्वायर चलो, 5 5 जा 25। अब उसी तरह यहाँ पे देखो, 5 मल्टीप्लीकेशन में साइड चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे किया था कि 5 ए का फैक्टर है, यानी कि 5 ए को डिवाइड कर सकता है तो उसका फैक्टर है, तो उसी तरह यहाँ पे जो 5 है वो बी को डिवाइड करेगा तो वो उसका भी फैक्टर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। अगर वो बी स्क्वायर का फैक्टर है तो फिर वो बी का भी फैक्टर होगा। तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी। अब यहाँ पे देखो, हमने पहले अज्यूम किया था कि ए और बी दोनों कैसे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर क्या होता है कि जिसमें वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो ए में भी 5 फैक्टर है और बी में भी एक, यानी कि दोनों में वन के अलावा एक और फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये दोनों हमारे को प्राइम नहीं है। और हमने जो अज्यूम किया था कि वो रेशनल नंबर है, वो क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन से हम क्या सकते हैं कि जो हमारा √5 है वो कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है, चलो अभी लिखते हैं यहाँ पे कि ए एंड बी बोथ हैव मोर देन 2 फैक्टर। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ our wrong assumption. First, √5 is irrational number. Okay, two numbers are in a ratio 2:3 and their LCM is 180. So what is the HCF of two number? ठीक है, अब यहाँ पे हमें दोनों नंबर का रेशियो दिया हुआ, दोनों नंबर नहीं दिए हुए। जब भी हमें रेशियो देता है तो सबसे पहले तो उसको हम एक्स अज्यूम करते हैं। तो लेट द रेशियो बी एक्स। तो हमारे दो नंबर है यहाँ पे, 2:3 का रेशियो दिया है तो हम समझेंगे कि एक नंबर है हमारा 2x और दूसरा नंबर है 3x। ठीक है, चलो अब हमें बेटा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले इसके फैक्टर निकालेंगे कि एक 2x नंबर है तो इसके फैक्टर हो गए 2 और x, और एक 3x है तो उसके फैक्टर हो गए 3 और x। अब मुझे बताओ कि इनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होता है कि जो कॉमन होते हैं उसको भी लेना है और जो कॉमन नहीं होते उसका भी मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 2 3 6 और यहाँ से एक x कॉमन आ जाएगा, यानी कि 6x। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ यानी कि दोनों में ही जो कॉमन होते हैं तो कॉमन क्या है, ओनली एक्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू दी हुई है कि एलसीएम कितना है हमारा 180 और यहाँ पे हमें कितना मिला 6x। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 6x इक्वल्स टू 180। अब 6 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड, तो 180 डिवाइड बाई 6 यानी कि x इक्वल्स टू 30। अब वो जो x है, वो x हमारा क्या था, हमें क्या मिला था, x हमारा एचसीएफ। तो उन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना हो जाएगा 30, और वही हमें फाइंड करना है।
ठीक है। यहाँ पे भी बोला था कि एचसीएफ फाइंड करना है, तो हमें कितना मिला एचसीएफ, find HCF or an LCM of 404 and 96 and verify that HCF multiply LCM is equal to product of given two number। तो सबसे पहले तो इन दोनों नंबर का हमें LCM और HCF निकालना है, और उसके बाद उसको हमारे वेरिफिकेशन वाले फॉर्मूले से वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले HCF और LCM निकालने के लिए उसके फैक्टर निकालेंगे हम। तो 404, चलो इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं हम। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 202। अब इसको 2 से करेंगे तो 101, और 101 हमारा प्राइम नंबर आ गया, तो इसको 101 से ही करना पड़ेगा। 101 बन जाए। तो क्या मिले मुझे 404 के फैक्टर्स, टू टू टाइम्स है तो 2 स्क्वायर इंटू 101। अभी 96, तो 96 का फैक्टर क्या होता है, 2 से करेंगे 48, अगेन 2 से करेंगे 24, 2 से करेंगे 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 और 1। तो कितनी बार 2 आ रहा है, 5 टाइम्स। तो 2 रेज टू 5 इंटू, चलो सबसे पहले निकालेंगे हम एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है कि जो भी कॉमन होता है उसकी छोटी पावर, तो इन दोनों में 2 कॉमन है और उसकी छोटी पावर क्या है, 2। तो 2 स्क्वायर यानी कि 4। तो एचसीएफ मिला हमें 4। अब एलसीएम, एलसीएम क्या होता है कि जो कॉमन होता है उसकी बड़ी पावर यानी कि 2 रेज टू 5, और जो कॉमन नहीं होता उसे भी मल्टीप्लाई करना है, 3 × 101। चलो 2 रेज टू 5 होता है 32 इंटू 3 × 101। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर, सबसे पहले चलो 32 × 3 होता है 96 इंटू 101। 96 इंटू 101 करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, 9696। अब इसको वेरीफाई भी करना है हमें, हमारा जो फॉर्मूला है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो उस फॉर्मूले से इसको वेरीफाई भी करना है हमें। तो मैं साइड में लिखता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला कि क्या होता है वो, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो एचसीएफ मिला मुझे 4, एलसीएम मिला मुझे 9696, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो हमारे दो नंबर कौन से थे, एक था 404 और एक था 96। चलो दोनों ही तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 9696 कितना होता है, 3874। और इस तरफ भी जो मल्टीप्लाई करेंगे वो भी कितना आता है, 38784। तो हमारा जो एल एच एस है इज इक्वल्स टू आर एच एस। तो क्या हो गया, हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस ए वाले क्वेश्चन पे आपको इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी दो नंबर दिए और उसको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और उसको वेरीफाई करना है। चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रूव दैट 2 + √5/5, पूरा डिवीजन में 5 है। ठीक है, is an irrational number and given that √3 is an irrational number। अब यहाँ पे, पर यहाँ पे गलत होगा, √3 नहीं √5 होगा। प्रूव हमें वही करना है तो √5 भी होगा। हमें प्रूव करना है कि 2 + √5/5 इज अ इरेशनल नंबर। तो उसी तरह सेम मेथड हमारी कॉन्ट्राडिक्शन, सबसे पहले उसको रेशनल नंबर प्रूव आई मीन अज्यूम करेंगे। सो लेट अज्यूम दैट 2 + √5/5 इज रेशनल नंबर। अब वो रेशनल नंबर है तो उसको a/b की फॉर्म में भी लिख सकता हूं मैं। तो 2 + √5/5 इज इक्वल टू a/b, और a और b क्या हो गए हमारे को प्राइम नंबर। चलो अभी साइड चेंज करेंगे, 5 डिवीजन में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 2 + √5 इज इक्वल टू a × 5 यानी कि 5a/b। 2 प्लस है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। √5 इज इक्वल टू 5a/b माइनस, चलो इसको सॉल्व करेंगे तो b हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो 5a माइनस 2b अपॉन b। अब यहाँ पे 5 हमें इरेशनल क्वेश्चन में दिया हुआ है,
कि 5 कौन सा नंबर है, इरेशनल है, और 5a - 2b/b इज एन रेशनल नंबर। तो इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। तो हमने जो अज्यूम किया था वो क्या हो गया, रॉन्ग। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5√5 is irrational number and 5a - 2b/b is rational number. So irrational is not equals to rational number. Thus, this contradiction arisen because of our wrong assumption. Thus, यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ ऊपर ही, 2 + √5/5 is irrational number। ठीक है, आपको होमवर्क में करना है क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए अभी तक। ठीक है, चलो। तो इसी के साथ हमने जो फर्स्ट चैप्टर था हमारे मैथ्स का, रियल नंबर, उसके जो सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज थे हमने इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार आप खुद से रिवाइज कर देना। ठीक है, चलो। तो आई होप कि आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और नहीं आए तो एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो आप इस वीडियो से। और मिलते हैं हमारे सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल के पीवाईक्यू के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।